हे, वेलकम टू रासायनिक इंजीनियर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट या किसी भी बुक को वर्ड में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें किसी भी टेक्स्ट को हेडिंग देने के लिए मैं यहाँ होम टैब में स्टाइल जो सेक्शन है उसमें जाकर हेडिंग 1 पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ हम चैप्टर को इस तरह से हेडिंग दे सकते हैं, पर मुझे ये हेडिंग इनबिल्ट नहीं चाहिए, मुझे मॉडिफाई करना है। तो मैं यहाँ हेडिंग 1 पर जाने के बाद उस पर राइट क्लिक करूँगा और मॉडिफाई पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ मैं जो हमारी फ़ॉन्ट स्टाइल है वो टाइम न्यू रोमन ले लेता हूँ, और जो फ़ॉन्ट साइज है वो मैं 16 ही लेता हूँ। ठीक है, और इसे मैं कर देता हूँ बोल्ड, और मुझे लाइन स्पेसिंग चाहिए 1.5, और यहाँ कलर मुझे चाहिए ऑटोमेटिक। अगर मुझे ये चैप्टर के नाम के आसपास एक बॉक्स चाहिए, ठीक है, तो वो ऐड करने के लिए मैं यहाँ फॉर्मेट पे चला जाऊँगा। उसके बाद गो टू बॉर्डर, एंड मैं यहाँ बॉक्स पर क्लिक करने के बाद इसकी जो पोस्ट ये जो बॉक्स है उसकी जो लाइन विड्थ है वो मैं कर देता हूँ 1, एंड जस्ट प्रेस ओके। ठीक है, तो आप यहाँ प्रीव्यू देख सकते हैं कि हमारा जो चैप्टर नेम है वो इस तरह से दिखेगा, और इसे मैं ऐसे राइट में अलाइन कर देता हूँ। ओके, सो सी लुक्स प्रीटी गुड। अब जो टॉपिक्स हैं और सब टॉपिक्स हैं उसे भी मैं इसी तरह हेडिंग 2 एंड हेडिंग 3 असाइन कर दूंगा। पर उससे पहले मैं इसे नेक्स्ट पेज पर ले लेता हूँ। मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ कि आप कैसे इसको दूसरी हेडिंग ले सकते हैं। तो इसे क्लिक कीजिए, स्टाइल में चले जाएंगे, हेडिंग 2 प्रेस राइट क्लिक, गो टू मॉडिफाई। मुझे चाहिए फॉन्ट 14, फॉन्ट में लेता हूँ टाइम न्यू रोमन, बोल्ड, कलर चाहिए ऑटोमेटिक, ओके, एंड लाइन स्पेसिंग 1.5, जस्ट प्रेस ओके। और इसे मैं ले देता हूँ यहाँ हेडिंग 2। ओके, एंड हेडिंग 3 देने के लिए सेम वे यहाँ मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, और यहाँ इसे मैं कर देता हूँ फॉन्ट टाइम न्यू रोमन एंड फॉन्ट साइज 12, ओके, बोल्ड, एंड जस्ट कलर ऑटोमेटिक, एंड सेव ओके। ओके, तो मैं बाकी सारे जो मैंने चैप्टर्स और हेडिंग्स लिखे हुए हैं उसे मैं फटाफट हेडिंग दे देता हूँ। ठीक है, ओके, सो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने सारे चैप्टर्स और उसके टॉपिक सब टॉपिक को ऐसे हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 असाइन कर दिया हुआ है। ठीक है, और ये चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं वो सारे मुझे चाहिए नेक्स्ट पेज पर। तो मैं यहाँ कर्सर ले जाऊँगा, इंसर्ट में जाकर यहाँ एक पेज ब्रेक दे दूँगा। तो मेरा जो फर्स्ट पेज है चैप्टर का उस पर सिर्फ चैप्टर का नाम लिखा हुआ आएगा। ओके, अब इसके बाद मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ कि आप अगर आपने किसी फिगर या टेबल को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया हुआ है तो आप कैसे उसे कैप्शन दे सकते हैं। तो कैप्शन देने के लिए आप सबसे पहले इमेज पर क्लिक कीजिए और देन प्रेस राइट क्लिक। उसके बाद यहाँ इंसर्ट कैप्शन में जाइए। ठीक है, अगर ये फिगर है तो मैं यहाँ लेबल पे जाऊँगा और यहाँ दे दूँगा फिगर, एंड देन मैं यहाँ लिखूँगा, सपोज ये डॉक्टर है तो मैं यहाँ लिख दूँगा डॉक्टर। ठीक है, जस्ट प्रेस ओके। सेम वे यहाँ भी राइट क्लिक करूंगा, इंसर्ट कैप्शन फिगर 2 एंड यहाँ लिख दूंगा इंजीनियर। ओके, एंड ऐसे ही टेबल को कैप्शन देने के लिए मैं पूरा का पूरा टेबल क्लिक करूंगा। उसके बाद प्रेस राइट क्लिक, इंसर्ट कैप्शन, और ये है टेबल, तो यहाँ मैं टेबल पर चला जाऊंगा और लिखूंगा यहाँ टेबल 11, और ये टेबल है। ओके, मल्टी होम में जाने के बाद मल्टी लेवल लिस्ट पर क्लिक करूँगा, और यहाँ ये वाली जो लिस्ट लाइब्रेरी में से चूज़ करूँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक चैप्टर 1 में 1.1, 1.3 ऐसे सारे के सारे लेवल लिस्ट आ गए हैं। ठीक है, क्यों करना है भाई हेडिंग ऐसे। ठीक है, तो उससे मेरा क्या फायदा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हेडिंग यूज़ करने का क्या फ़ायदा है और इंसर्ट कैप्शन करने का क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। ठीक है, अब ब्लैंक पेज ऐड करने के बाद मैं यहाँ रेफरेंस टैब में चला जाऊँगा। उसके बाद प्रेस टेबल ऑफ कंटेंट्स, एंड ये पहली वाली ऑटोमेटिक टेबल 1 चूज़ कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि आपने जो जो कंटेंट्स आपके डॉक्यूमेंट में लिखा होगा उसका टेबल ऑफ कंटेंट सिर्फ एक क्लिक पर रेडी हो जाएगा। और अगर आपको लिस्ट ऑफ टेबल और लिस्ट ऑफ फिगर्स लिखना है, ठीक है, तो आप यहाँ इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पर आ जाइए एंड जस्ट
कैप्शन लेबल में जाके फिगर चूज कीजिए एंड प्रेस ओके। तो आपने जितनी भी फिगर्स इंसर्ट की हुई है उसकी सारी की सारी लिस्ट 1 मिनट में रेडी हो जाएगी। और लिस्ट ऑफ टेबल ऐड करने के लिए आप यहाँ इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स में चला जाइए, कैप्शन लेबल टेबल, इंसर्ट प्रेस ओके। ठीक है, अब ये देने के बाद हमें कंटेंट के जो पेज नंबर्स है वो सारे के सारे रोमन में चाहिए, और जो मेन जो हमारा कंटेंट है वो हमें नॉर्मल नंबर्स में चाहिए। तो वो देने के लिए मैं यहाँ सबसे पहले एक जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है उससे पहले एक सेक्शन दे देता हूँ। ठीक है, 2 सेक्शन अलग कर देता हूँ। और सेक्शन ब्रेक करने के लिए आप यहाँ लेआउट टैब में चले जाइए, उसके बाद क्लिक ऑन ब्रेक्स एंड फिर प्रेस कंटिन्यूस ओके। और यहाँ आप डबल क्लिक करके देखेंगे तो देखिए ये ऊपर वाला जो सेक्शन है वो सेक्शन 1 है और नीचे वाला जो सेक्शन है वो सेक्शन 2। ठीक है, सेक्शन देने के बाद मैं यहाँ सेक्शन 2 में चला जाऊँगा और सेक्शन 2 के फुटर पर डबल क्लिक करूँगा। इसके बाद मैं चला जाऊँगा पेज नंबर पर और मुझे बॉटम ऑफ द पेज नंबर देना है। सपोज ये स्टाइल में चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और इस पर ही डबल क्लिक करने के बाद गो टू फॉर्मेट पेज नंबर एंड स्टार्ट एट 1 एंड जस्ट प्रेस ओके। तो सी यहाँ से आपके सारा का सारा पेज नंबर आ जाएगा, और जो फर्स्ट पेज है, फर्स्ट सेक्शन है, उसका जो पेज नंबर है उसे मैं पेज नंबर दे देता हूँ फॉर्मेट पेज नंबर, और ये मैं चूज कर लेता हूँ स्टाइल रोमन। ठीक है, जस्ट प्रेस ओके। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ एक दूसरा पेज इंसर्ट करूँ, ठीक है, तो देख सकते हैं कि इसका जो पेज नंबर है वो रोमन में ही है और नेक्स्ट पेज हमारा नॉर्मल 1 2 3 स्टाइल चूज किया हुआ है। आप कोई और स्टाइल लेना चाहे तो चूज कर सकते हैं। अब मुझे हमारे जो चैप्टर्स की हेडिंग है वो उस पर लिखनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे ये जो चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन, ये सारे के सारे जो अंदर कंटेंट है उसके हेडिंग में लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, उसके हेडर पर डबल क्लिक करूँगा, उसके बाद डबल क्लिक करने के बाद आप क्विक पार्ट्स पर क्लिक करें, फिर फील्ड में क्लिक करता हूँ एंड गो टू स्टाइल रेफ। स्टाइल रेफ पर आने के बाद आप लोग यहाँ चूज करते हैं हेडिंग 1, जिसमें हमने चैप्टर 1 को मतलब सारे के सारे चैप्टर को स्टाइल दी हुई है हेडिंग 1। तो मैं यहाँ प्रेस करता हूँ हेडिंग 1 एंड से ओके। ठीक है, और ये मुझे चाहिए राइट साइड, तो मैं होम में चलके इसकी अलाइनमेंट राइट कर देता हूँ और मैं दे देता हूँ एक बॉटम बॉर्डर। ठीक है, देख सकते हैं कि जब जैसे ही चैप्टर का नेम चेंज होता है उसके ऊपर जो हेडिंग है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट पेज पर मुझे ये चैप्टर का हेडिंग्स नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, क्लिक ऑन डबल पेज। ठीक है, डबल क्लिक ऑन हेडर एंड जस्ट से डिफरेंट ऑन फर्स्ट पेज एंड प्रेस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पेज से हेडिंग निकल चुका है, सिर्फ चैप्टर का नेम रह गया। और सेम वे यहाँ इसे फर्स्ट पेज बनाने के लिए मैं यहाँ इसे सेक्शन ब्रेक दे देता हूँ, और सेक्शन ब्रेक कैसे देना है मैंने आपको आगे दिखाया हुआ है। ठीक है, तो सी ये हो गया हमारा रेडी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो बताना, एंड अगर ये आपके लिए यूज़फुल हो तो राइट कमेंट, एक लाइक दे देना। थैंक यू।